वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो विश्व का महाद्वीपीय भूगोल, इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। और जो हमारी एमसीक्यू क्लास नंबर है ये 19 है। तो ये जो मोस्टली आज क्वेश्चन है ये महाद्वीपीय भूगोल से रिलेटेड है और थोड़ा सा जो मैं कहूँगा लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो उम्मीद करेंगे आपका साथ बना रहेगा। और इसमें थोड़ी सी मेहनत मेरे को ज़्यादा लगी है प्रिपेयर करने में, क्योंकि मुझे मोस्टली मैप का सहारा लेना पड़ा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ये कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए गए, यूपीएससी का प्रश्न है। बाइकानूर, कोरू, बोरोबुदुर और कांस। ठीक है, जो बाइकानूर है वो रूस में नहीं है, ये रूस में नहीं है, ये पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। और ये कजाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, कजाकिस्तान। और बाकी कोरू फ्रेंच गुयाना में, ठीक है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, कांस फ्रांस में है। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती देश नहीं है? ठीक है, ये भी यूपीएससी का प्रश्न है। कहने का मतलब म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं, मतलब कौन से म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं मैप पे। ठीक है, तो ये हमारा एशिया का मैप है। इसमें हम म्यांमार को देख पा रहे होंगे, इसमें पुराना नाम मेंशन कर रखा है, कोई बात नहीं। ये येलो कलर में है बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो लाइट ग्रीन में है ये थाईलैंड है, और ये जो डार्क मैरून कलर में ये हो जाएगा लाओस। तो ये इसकी सीमा फिलहाल कहाँ से दिख रही है आपको? एक तो इंडिया से दिख रही है, चाइना, इन दोनों को तो पहले क्वेश्चन में छोड़ दिया गया, तो बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो हमारा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने पहले, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित नगरों में किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? ठीक है, तो हुआंगपू नदी जो है वो संघाई चीन से होकर बहती है। संघाई शहर इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, ओके। ये देखिए चाइना का मैप है, और इसमें आपको यहाँ बीजिंग दिख रहा होगा। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये बीजिंग दिख रहा होगा आपको, और ये है हो गया संघाई। एक सेकंड, ये संघाई है, और यहाँ पर ये हुआंगपू रिवर है, ये वाली। ठीक है, ओके। तो ये इसका ऑप्शन ठीक। हुआंगपू को कभी कभी अब हुआंगो नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समूह में किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अब हमें भूमध्य रेखा वाले देश देखने हैं। ठीक है, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ मैप पे आपको। अब हमें विश्व के जो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले, मतलब भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है वो देश देखते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राज़ील। तो 3 देश तो ये दक्षिण अमेरिका के हो गए। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये चली गई हमारी विषुवत रेखा। एक यहाँ पे देश है साउथोम प्रिंसेस। ठीक, साउथोम प्रिंसेस के बाद गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, ठीक है, केन्या, युगांडा, ठीक है, सोमालिया। ये तीनों का, युगांडा, केन्या, सोमालिया हो गया। उसके बाद ये तो आपके हो गए अफ्रीका कंट्री के। फिर उसके बाद मालदीव और इंडोनेशिया। ये मालदीव हो गया और इंडोनेशिया यहीं से गुजरती है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ओके, अब अगर हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो ब्राज़ील तो है, लेकिन जाम्बिया मलेशिया नहीं है। ठीक है, कोलंबिया तो है। ठीक है, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इनमें जो प्रस्तावित जो राजधानी है वो अभी फ़िलहाल जो है इनमें से कोई भी नहीं है। वो आप इसको कह सकते हो नैम्पीदिया, नैम्पीदा। ठीक है, ये है इसकी राजधानी। ठीक है, नैम्पीदा बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो अब देखते हैं सही नहीं हमें छांटना है। ये आपको राजधानी दी गई है, और स्लोवानिया की राजधानी ब्रुटिस्लावा, सेशेल्स, विक्टोरिया, सिएरा, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। यहाँ मेरा राजधानी दिखाने से मतलब नहीं, मैं आपको यहाँ पे कंट्री दिखाना चाहता हूँ कि ये कंट्री कहाँ कहाँ पर है। तो चले सबसे पहले हम स्लोवानिया देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। अब आप देखिए ये अफ्रीका हो गया, ये आपका अफ्रीका वाला हो गया। अब अफ्रीका से हम जब इसको जूम करते हैं, तो जूम करके जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड, चलिए इस मैप पे हम देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड का मैप है। अगर हम इसको जूम करते हैं, ठीक है, अगर जूम करते हैं और हम चलते हैं ऑस्ट्रिया के आसपास। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के आसपास जैसे हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्लोवानिया। ठीक है, ये है आपका, ये आपके भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है।
और यहाँ पर है स्लोवानिया, ठीक है, ये जगह आपकी स्लोवानिया हो जाएगी। थोड़ा मैप थोड़ा सा जूम में आ नहीं रहा, तो ये स्लोवानिया हो जाएगा। लेकिन स्लोवानिया की जो राजधानी है वो ब्रिटिस्लावा नहीं है, उसकी है लिजुब्लिजाना, ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ल्यूब्लिजाना है, ल्यूब्लिजाना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्लोवानिया। अब नेक्स्ट है हमारा सेशेल्स। अब हम सेशेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेशेल्स द्वीप जो ये रहा, मैंने इसको मार्क कर रखा है सेशेल्स, इसकी राजधानी विक्टोरिया है, ठीक है। ये मेडागास्कर थोड़ी दूरी पर स्थित है और भारत से भी ठीक ठाक दूरी पर ये स्थित है, मालदीव के नीचे। सेशेल्स हो गया। थर्ड हमारा ऑप्शन था सियरा लियोन। सियरा लियोन एक अफ्रीकन कंट्री है। आप ये अफ्रीका का जो ये वाला पोर्शन देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये 25 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सियरा लियोन और इसकी राजधानी फ्री टाउन भी है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान तो भारत के ऊपर बैठा ही हुआ है, ठीक है। ताशकंद आपकी जिसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के ऊपर जब जाएंगे तो ये रहेगा उज्बेकिस्तान और इसकी राजधानी ताशकंद। तो ये थे हमारे आपको मैप में दिखाने का मकसद मेरा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्लोवानिया हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी राजधानी ल्यूब्लियाना है, ना कि ब्राटिस्लावा, ठीक है। तो अब ठीक है, ये बीच बीच में मैप आता रहेगा हमारे बीच में। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में किन के बीच ऐतिहासिक मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही है, ठीक है। जो मकदूनिया क्षेत्र आप जानते होंगे, ये सिकंदर का क्षेत्र रहता था, ठीक है। तो पुर्तगाल और यूनान के बीच में ये झगड़े की जड़ रही है मकदूनिया क्षेत्र, ठीक है। तो हम इसको मैप पे भी देख लेते हैं। अगर हम इस मैप को जूम करते हैं तो जहाँ पर आपको तुर्की दिख रहा है ना, तुर्की लिखा हुआ, तो यहाँ पर पुर्तगाल और यूनान देश हैं, ठीक है। ये जो एरिया है पुर्तगाल और यूनान का एरिया है, ठीक है। ओके, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिए, मैं पुर्तगाल बोल बैठा, बुल्गारिया और यूनान, ये जो एरिया है बुल्गारिया और यूनान यहाँ पे देश है। तो इन देशों के बीच में मकदूनिया क्षेत्र को लेकर झगड़ा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बलियारिक द्वीप समूह जो है ये बेसिकली भूमध्य सागर में स्थित है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन लेके जाता हूँ। इस पर वर्तमान में स्पेन का अधिकार है, ठीक है। इस पर स्पेन का अधिकार है, यहाँ पे व्याख्या भी की हुई है। अब थोड़ा इसको मैप पे देख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका हो गया, और उसको मैं जूम करके ले जा रहा हूँ, और ये भूमध्य सागर के क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जो आप रेड डॉट दिख रहे हैं ना, ये वाला मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला, ये जो एरिया है भूमध्य सागर के अंदर, ये बलियारिक द्वीप समूह है, ठीक है। इस पर वर्तमान में स्पेन का कब्जा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, हमें देखना है बहमास कहाँ पर है। ये कैरिबियन कंट्री है, ठीक है। कोस्टारिका, ये आपका दक्षिण उत्तरी अमेरिका के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। और निकारागुआ भी वहीं पर है। डोमिनिक रिपब्लिक, ये भी आपका कैरिबियन कंट्री है, ठीक है। तो अब इनको हम मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहमास को देखते हैं। अगर हम इसको जूम करते हैं, ये जूम करते हैं, सबसे पहले आप चलिए मेरे साथ यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जूम करके जाते हैं, आपको बहमास दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक बहमास नाम का द्वीप हो गया, ठीक है। इसकी राजधानी नसाउ हो गई, ओके। फिर अगला बोला कोस्टारिका। तो कोस्टारिका अगर हम लोग इसको और जूम करते हैं, इसको बिल्कुल ये पनामा के पास लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कोस्टारिका भी स्थित है, और यहीं पे बगल में निकारागुआ स्थित है, ठीक है। और डोमिनिक रिपब्लिकन पूछा, वो भी इसी क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है, ओके। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये राजधानियां दी गई हैं, बहमास की राजधानी नसाउ, ठीक है। कोस्टारिका के सॉन जोस, ठीक है। निकारागुआ की जो राजधानी है ये मनागुआ है, ठीक है, मनागुआ, इसको आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तान का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो अब हमें हमारे भाई पाकिस्तान बकलोल को भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं चलो क्या कौन कौन से शहर इसके स्थित हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे सामने पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का मैप है, और ये इस तरह से कुछ है। ये जो पोर्शन है ये इंडिया का हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो हमारे 4 इन्होंने शहर पूछे, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेशावर दिख रहा होगा, पहला शहर। दूसरा उसके बाद आता है हमारा इस्लामाबाद, ठीक है। इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ना, यहाँ पे इन दोनों की इस जगह पे गुजरावाला स्थित है, ठीक है। तो पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, और ये सबसे नीचे है मुल्तान। ये इन्होंने 4 शहर पूछे थे, ठीक है।
तो सबसे पहले पूछा था पेशावर, फिर गुजरावाला, फिर उसके बाद इस्लामाबाद और उसके बाद मुल्तान। तो हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, हमारा पहला पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। तो ठीक है, ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैंने छोटा से पाकिस्तान का मैप बनाने की कोशिश करी है। तो पाकिस्तान इतना टेढ़ा है कि बन ही नहीं पा रहा था मैप, कोई बात नहीं। तो ये पहला शहर होगा पेशावर, दूसरा इस्लामाबाद, तीसरा गुजरावाला और मुल्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों की किन देशों की यह संयुक्त परियोजना है। अब शायद ही मेरे ख्याल से आपने पराना नदी और इतेपू बांध के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ फिर से आपको वर्ल्ड मैप की तरफ। अगर हम वर्ल्ड मैप पर नज़र डालें तो अब जब हम दक्षिण अमेरिका वाले पोर्शन में जाते हैं ना, तो ये मैं जूम कर रहा हूँ दक्षिण अमेरिका को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्राज़ील और पराग्वे। ठीक है, अब ब्राज़ील और पराग्वे की जहाँ पर ये लिखा हुआ ना सुनासीनियन, ठीक है, सुनासीनियन, यहाँ पर जो है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर आपकी जो पराना नदी स्थित है और यहीं पे इतेपू बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर। ओके, अब चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो मैंने पहले मार्क कर दिया पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर है। मैंने आपको दोनों जगह दिखा भी दी है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये सुमिलित पहले ही कर रखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है, यूपीएससी का प्रश्न है। अब कुछ नगर दिए गए किस नदी के किनारे बसे हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी, जो वॉशिंगटन डीसी बसा है, ये पोटोबैक नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और बर्लिन स्प्री नदी पर बसा हुआ है, पेरिस सी नदी पर है, और मैड्रिड मेंजनेरस नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वर्ल्ड मैप मैंने ऐड कर रखे बीच बीच में। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा लिथुआना का सीमावर्ती देश नहीं है, लिथुआनिया का। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड मैप नजर डालें और हम यूरोप के पोर्शन को जूम करें, जहां पर आपको पोलैंड दिख रहा होगा, ठीक है, ये पोलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20, 19, 18 से मार्क किए गए, तो 20 से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ये 3 कंट्री हो गए। ठीक है, और इसकी सीमा जो बनती है ये रूस से भी बनती है, पोलैंड से बनती है, लेकिन ऑप्शन में हमारा यूक्रेन दे रखा था, तो यूक्रेन से सीमा ये नहीं बनाते। आप देखिए यूक्रेन बहुत दूर है, यूक्रेन की सीमा यहाँ तक इधर है। ठीक है, और ये इधर ही रह जाते हैं ये तीनों। ठीक है, ओके, पोलैंड से बनती है और रूस से बनती है, इस तीनों देशों की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों बता दिए। पोलैंड से सीमा मिलती है इन तीनों की, लातविया है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों एक साथ देश स्थित हैं, और इनकी सीमा पोलैंड से भी मिलती है। ठीक है, और यूक्रेन से नहीं मिलती इसकी सीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कौन में से एक अब दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है, जबकि डरबन एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। ओके, केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट अवस्थित है। ठीक है, और प्रिटोरिया में प्रशासनिक। तो इसका ऑप्शन जो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केप टाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे अगर हम इनको मिला देते हैं, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाएंगे तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर देते हैं तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। ओके, अगला है इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल से 60% कम फैला है। इंग्लैंड बहुत कम है। अगर इंग्लैंड का अगर मैप देखेंगे ना, तो मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। अगर हम इंग्लैंड की तरफ जूम करके लेके जाते हैं यहाँ पर मैप को, तो यहाँ पर इंग्लैंड का बस एक पोर्शन इतना सा ही है। ठीक है, इतना सा ही है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड भी आ जाएगा, वेल्स भी आ जाएगा, स्कॉटलैंड भी आ जाएगा और उत्तरी आयरलैंड भी आ जाएगा। तो 60% कम स्थान घेरता है। तो ये तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो केवल बी। ठीक है, तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम के नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम क्या है। तो हमें जो क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों क्रम सेट करना है। सबसे बड़ा महाद्वीप तो आप जानते हैं एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें जो साइकन रेल सुरंग है वो जापान में स्थित है। पेट्रोनस टावर चीन में स्थित होकर मलेशिया में स्थित है। ठीक है, मलेशिया हो जाएगा इसका ऑप्शन। और अपलेशियन पथ, अपलेशियन आपने पर्वत ही पढ़ा होगा,
तोपलेशियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। रोगन बांध तजाकिस्तान में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हम लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है, ठीक है। तो इन ऑप्शन में जो देखते हैं चिली और कोलंबिया, इन दोनों की राजभाषा स्पेनिश है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन नीचे चले गए, कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी ऑप्शन है कांगो और क्यूबा। क्यूबा की भी आपकी स्पेनिश है, लेकिन कांगो गणराज्य की जो राजभाषा है वो फ्रेंच है, यहाँ पे व्याख्या भी कर रखी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित शहरों में हाल में चर्चा में थे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है तो करंट का तो क्वेश्चन हो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम इनको देख लेते हैं और ये अपने देश से सही सुमेलित है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, सलामनका स्पेन का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केन्स है, ये इटली का शहर नहीं है, ये मोनाको नाम की कंट्री है, इटली के पास में मोनाको नाम की कंट्री है, उसका ये शहर है। कानकन मैक्सिको, ठीक है। और ब्रिजेस बेल्जियम का, ठीक हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, हम ऑप्शन लेके चलेंगे तो वो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किन देशों में से नहीं बहती है, ठीक है। तो मेकांग नदी जो है तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए चीन सागर में जाकर मिलती है। मलेशिया से ये नहीं बहती है। ओके, नेक्स्ट है सूची 1 प्रदेश प्रांत समुद्र पार भूभाग को सूची 2 देश के साथ सम्मिलित करिए, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का भाग है, बवारिया ये जर्मनी का भाग है, जिब्राल्टर पे यूके का कब्जा है, ठीक है। और रोड आइलैंड पे यूएसए का कब्जा है, ठीक हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। मार्क भी यहाँ पे कर रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है समुद्र को देशों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते संयुक्त का चयन करिए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे मैच कर रखा है। कृष्णा ब्लैक सागर, कृष्णा सागर मतलब ब्लैक सागर जो आजकल चर्चा में था वो काला सागर, ये बुल्गारिया से है, सीमा बनाता है। लाल समुद्र इरिट्रिया से बनाता है जो अफ्रीका में स्थित है। पीला सागर चीन से, और कैस्पियन है कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से। तो कैस्पियन सागर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से आपके देश हो जाते हैं, ठीक है। तो कैस्पियन सागर आप देखिए यहाँ पर स्थित है, ये कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये कैस्पियन सागर स्थित है। ओके, तो कैस्पियन सागर से जो देश सीमा बनाते हैं उनका मैं आपको जिक्र भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस मैप पे नज़र डालते हैं तो ये मध्य एशिया का मैप को मैं जूम करता हूँ तो आपको कजाकिस्तान बड़ा सा दिख रहा होगा और यहाँ पर है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। ओके, अब इससे सीमा देखिए कौन कौन से देश बनाते हैं। ये जो येलो में है ये तो हो गया रूस, ओके, और ये आपको दिख रहा होगा अजरबैजान, ये वाला पोर्शन, ठीक हो गया। ये कजाकिस्तान की सीमा मिलती है, आप देख रहे होंगे बड़े आराम से, और ईरान की सीमा मिलती है, ठीक हो गया, और तुर्कमेनिस्तान की सीमा मिलती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया में कन्फ्यूजन होता है कि ये सीमा बनाता है नहीं बनाता। तो ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस हो गया। तो ये सारे देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। अब फिर से एक बार आ गया, लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है, इनमें किसका लाटविया की सीमा नहीं मिलती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसकी सीमा रूस से मिलती है, और ये दो तो इसके भाई कंट्री हो गए दोनों दोनों। पोलैंड से इसकी सीमा नहीं मिलती है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है। तो अब इसको जानने के लिए देखिए, इसमें कोस्टारिका भी दक्षिण अमेरिका के आसपास है, कोलंबिया भी है, प्रशांत महासागर, वेनेजुएला है। यूपीएससी का प्रश्न है, कुछ तो इसमें टेढ़ापन होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है और लिख के चलते हैं सीधा आपको मैप पे। अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पनामा से सीमावर्ती नहीं है, तो मैंने जो आपको ये जो 3 गोल घेरे बना रखे हैं यही ऑप्शन में थे, और एक ऑप्शन था प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत, ओके, प्रशांत महासागर। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला पनामा नहर का एरिया ये आपका हो जाएगा। अब इससे देखिए सीमावर्ती कौन है। प्रशांत महासागर तो ऑब्वियसली बनाएगा, कोस्टारिका का भी बनाएगा, कोलंबिया भी बनाएगा, लेकिन वेनेजुएला आप देखिए दूर हो जा रहा है कि कोलंबिया की जो बाउंड्री है ना, कोलंबिया की जो बाउंड्री है ये यहाँ तक जा रही है, तो इसको घेर दे रही है, तो ये पनामा से टच नहीं करता, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेनेजुएला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं लगी है, ठीक है। तो ये कैस्पियन सागर से सीमा लगने वाले देशों की बात कर रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, इनकी सीमा लगती है, ठीक है, लेकिन अर्मानिया की नहीं लगती है, ठीक है, इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन जो हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आज ये 26वां प्रश्न है और
और मैं इसको आज का लास्ट प्रश्न लेके चलूंगा, फिर बाकी हम 27 और 28 बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा इजराइल के साथ साझी सीमा, मतलब क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमा है, ठीक है। तो इन देशों में अगर बात करें तो इजराइल के साथ सीमा साझी करने वाले लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र हैं जो इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज मैं इन 26 प्रश्नों पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, फिर इसको बाकी क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, लेवल अच्छा था प्रश्नों का और मैप का सारा लेना था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी इसमें मेहनत में हो सकता है कमी हो, तो कुछ गलतियाँ हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में और इसको गलती सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।